पहली इकाई हे मातृभूमि, इस कविता का अध्ययन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। हे मातृभूमि कवि है रामप्रसाद बिस्मिल। कवि का परिचय। रामप्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम व्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण निछावर कर दे। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। एक मन की लहर और दूसरी आत्मकथा, यह उनकी प्रमुख कृतियाँ है। तो आज हम हे मातृभूमि यह कविता यहाँ पर देख रहे हैं। इस कविता में कवि ने क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। देखिए यहाँ पर, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। यहाँ पर शब्दार्थ आए हुए इस पंक्ति में नवाना यानी झुकना, शीश, सिर, भेंट, उपहार। पहले पंक्ति में कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। दूसरी पंक्ति, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इस पंक्ति में जिह्वा यानी जीभ, कवि कहते हैं माँ मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो, तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ मेरे जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीच शीश पे चढ़ाऊं। इस पंक्ति में जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार, सुपूत यानी सुपुत्र उपजे पैदा हो और नीच अपने। इस पंक्ति में कवि हमें कहते हैं कि इस भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ, यह कवि हमें यहाँ पर बतलाते हैं। आगे, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। इस पंक्ति में जो शब्दार्थ है, पद पैर, रज धूल, चरण दबाओ यानी सेवा करना। इस पंक्ति में कवि हमें कहते हैं कि हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर
तुम्हें प्रणाम करता है। मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। यह संदेश कवि हमें इस पंक्ति से देते हैं। आगे है, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। इस पंक्ति में शब्दार्थ है तेज कर यानी त्याग कर। इसमें कवि हमें बतलाते हैं कि हे माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। आखिर में तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। इस पंक्ति में शब्दार्थ है बलिदान, प्राणहुति, निछावर। दूसरा है शब्दार्थ देह यानी शरीर। इस पंक्ति से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं, जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। यह राष्ट्र प्रेम की भावना इस कविता के माध्यम से कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने हमें यहाँ पर बताई हुई है।